नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको मैं आज जो है एग्ज़ाम डेट, जो रेट मुख्य परीक्षा है, उसका विस्तृत सिलेबस और सिलेक्शन कैसे हो, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आसानी से आप जो है रेट मुख्य परीक्षा में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। उस तैयारी के साथ साथ कैसे ले सकते हैं, इस बात को आज हम पूरा जानेंगे। क्योंकि साथियों, अनेक विद्यार्थियों के फीडबैक लेकर के मैंने ये आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि कैसे सिलेक्शन हो सकता है, कैसे क्या पढ़ें कि जिससे हमें फ़ायदा हो जाए। इन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ जानने वाले हैं। मित्रों, पूरा वीडियो देखने पर ही समझ में आती है चीज़ें, क्योंकि आप अगर सारी बातें नहीं सुनोगे, क्योंकि देखो हर कोई भी जो भी बंदा बताने वाला होता है वो पूरा सोच समझ करके ही आता है कि उसे क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम लोग इस बात को जान सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं एक विस्तृत सिलेबस आप लोगों को बता देता हूं, जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस रहा है। साथियों, ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बता देता हूँ, आपको कर देता हूँ थोड़ा सा। अब दिख गया होगा। देखिए, अब ये सिलेबस है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाला गया सिलेबस है पिछली बार का। साथियों, इस बार का सिलेबस नहीं है ये, मैं आपको फिर कह दूं, ये इस बार का सिलेबस नहीं है। लेकिन आपसे ये मैं कहता हूं कि इस सिलेबस में कोई भी चेंजेज नहीं होने वाला है। 1% भी चेंज नहीं होगा इस सिलेबस में। कोई ना कोई पॉइंट अगर जुड़ जाए वो बात अलग है, एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाए वो बात अलग है, लेकिन चेंजेस नहीं होगा। क्योंकि इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी कि चेंज करके आप लोगों को देगा, ये करेगा वो करेगा। देखो, सबसे पहले बात तो ये है, इसमें जो जानने वाली बात है वो ये है, सुनो। आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। परीक्षा 300 अंकों की होने वाली है, सबको पता है ये आप लोगों को। प्रश्न पत्र होगा, परीक्षा के एक ही प्रश्न पत्र के समय अवधि जो है 2.5 घंटे की होगी। 150 प्रश्न होंगे, समस्त प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है। सारे बच्चे जान लीजिए इस चीज को। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन भी होगा, यानी कि माइनस मार्किंग होगी इसके अंतर्गत। ये आप लोगों अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसमें माइनस मार्किंग है, ये आपको देखना है। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा देखिए। जो खराब हो रहा है थोड़ा, आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। देखो, ये देखो थोड़ा सा, अब दिख गया, ठीक है। देखो, अब ये विस्तृत पाठ्यक्रम पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, ये पाठ्यक्रम है, विषय एवं अंकभार क्लास 6 से 8 तक के लिए है। क्लास 6 से 8 तक के, यानी कि लेवल 2 के लिए ये पाठ्यक्रम। देखो, अब यहां पर पहली बात क्या आती है, पहली बात आती है यहां पर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, गारंटी है मेरी। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि जो आप पढ़ रहे हो ना सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, अगर फर्स्ट ग्रेड में कम है तो आप उन टॉपिक को बाहर निकाल करके उन टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि वैकेंसी बढ़ेगी ये। अब यहाँ पर राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, अफवाह, झीलें, नदियां, बांध यानी कट, जल संरक्षण की विधियां, तकनीकियां, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदा एवं मृदाएं, ठीक है, मृदा एवं मृदा संरक्षण, ये हमेशा हर कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। इनको आसानी से आप लोग तैयार कर सकते। राजस्थान के प्रमुख फसलें, राजस्थान के प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, इनमें क्या परिवर्तन होगा? कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला, ये वैसे के वैसे रहेंगे, बोर्ड भी वैसे के वैसे डालेगा। तो फिर क्यों घबराते हो यार, तैयारी शुरू करो अभी आप लोग। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, तैयारी शुरू करो, तैयारी को पीछे मत हटो कि सिलेबस आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, नहीं, यही सिलेबस रहेगा साथियों। मेरी बात मानिए, एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को साथियों,
और अगर मैं आपको लगता है इन सर ने सही बताया है, बिल्कुल 100% को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इन सारे चैप्टर को मैं मेरे नोट्स से ही आपको करवाने वाला हूँ। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक नोट्स से पढ़ाऊंगा मैं, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे पढ़ाऊंगा मैं। अब आप सोचिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं वादा करता हूं आपसे उन नोट्स से, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान की जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक अधात्विक, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। ये देखो, अब ये भूगोल था भैया पूरा का पूरा। अब इस भूगोल में क्या चेंज होगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा उसने, तो कुछ भी नहीं होगा ना चेंज, बस। तो क्या टेंशन लेनी यार, इसको पढ़ो। अब इसके बाद में थोड़ा सा, अब यहां आ जाओ, देखो ये इतिहास एवं संस्कृति पे आ गए अपन। अब इतिहास संस्कृति में इसने सारा ही इतिहास दे दिया, क्या छोड़ दिया जो चेंज होगा, पूरा का पूरा सेकंड ग्रेड का उतार दिया, ऐसा कैसा है। देखो, राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश, बालातर, बेराट इत्यादि। बताओ, इत्यादि ये शब्द जोड़ने की वजह से यहां पर ये थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है ना, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राज व्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियां, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण। क्या छोड़ा हुए राजस्थान के इतिहास और सांस्कृतिक में, कुछ भी नहीं छोड़ा ना। तो मित्रों, ये थोड़ा सा बस विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, और आप विश्वास करोगे फायदे में रहोगे। मैं सही बता रहा हूं, मैं इधर उधर की कोई मतलब वाली बातें नहीं करता हूं। जो ऑथेंटिक बात है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि इन चीजों को झेला है, इन चीजों को जिया है। अनेक विद्यार्थियों ने भी यही बात कही है कि सर सिलेबस चेंज होगा क्या। मैंने उनको भी यही बोला है, कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। और मैंने वादा करता हूं मैं आप लोगों से साथियों, कि जो मेरे नोट्स से मैं अभी पढ़ा रहा हूं, सेकंड ग्रेड के वीडियो भी आ रहे हैं, आप उनको पढ़ रहे होंगे शायद। आप देखना, नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ये वादा करता हूं मैं आपसे। बस पढ़ना आपके ऊपर है, विश्वास आपको दिखाना है मित्रों। अब कितना विश्वास आप दिखाते हो ये तो आपके ऊपर ही है ना भाई। अब देखो, राजस्थानी भाषा ये जुड़ेगा, ये टॉपिक 100% रहेगा, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। राजस्थान का क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थान के प्रमुख कृतियां, राजस्थानी साहित्यकार, संत साहित्य और लोक साहित्य, ये उसमें भी है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम और सामयिक विषय। ये अब ये यहाँ पर जो है ना दूसरा पॉइंट आ जाता है। इस दूसरे पॉइंट में जो है ना साथियों, ये 50 अंक का है। अब ये राजस्थान वाला जो मैटर है ना, ये अब तक राजस्थान वाला ही मैटर है। इसमें जो 80 नंबर का अंक भार है, ये देखो यहाँ पर 80 नंबर का है। पूरा का पूरा राजस्थान का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भूगोल 80 नंबर की पूरी राजस्थान आ रही है। यहाँ पर अभी तक हमें कोई भी, यहाँ पर इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं है। तो मित्रों, राजस्थान जो है ना अच्छी जगह से पढ़ो, ताकि गलतियां होने के चांसेस नहीं जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये आ जाता है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और सामयिक विषय। तो ये 50 अंक का मैटर है। तो यहाँ पर भी देखो, थोड़ा सा राजस्थान का ही टच दिया है उसने। फिर शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आ गया। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान में क्या दिया, राजस्थान ही दिया है भैया। प्रतीक चिन्ह दे दिए, राजस्थान राज्य सरकार फ्लैगशिप योजनाएं दे दी, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर और स्थल दे दिए उसने। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है जो राजस्थान से बाहर है। कुल मिला के बात यह है कि राजस्थान का जो भी है ना, वो सब निचोड़ दो, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये देखो, आप इसमें अगर बंदा बाहर के स्टेट का बंदा अगर इसमें तैयारी करेगा ना, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोगों को इस रीट मुख्य परीक्षा में सब कुछ राजस्थान का ही दिया है।
इसलिए जीवन को ये संवरने का बहुत अच्छा मौका है आपके पास। देखो परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा तो जाएगी, 100% जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी राजस्थान पढ़ रहा है बंदा, सेकंड ग्रेड में भी पढ़ रहा है राजस्थान, अब थर्ड ग्रेड में तो पूरा ही राजस्थान दे दिया। तो ये मतलब आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा बस मेहनत करने वाली चीज है। दिल से मेहनत कीजिए, मन से मेहनत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। बस ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए साथियों, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, तो ये राजस्थान की बाल कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हो गई, राजस्थान की राजनीति हो गई, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। कुल मिला के बात है कि राजस्थान की राजनीति हो, प्रशासनिक व्यवस्था, वो सारी पढ़नी है अपन को, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब ये शैक्षिक परिदृश्य आ गया यहाँ पर देखो, इसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार आ जाएंगे। कल्याणकारी योजनाओं का वीडियो मैंने भी डाला था। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां आ जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ जाएगी। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये पहले जोड़ दी उसने, अब क्या जोड़ेगा भैया? 2020 उसने पहले ही जोड़ दिया, अब इसमें बताओ क्या जोड़ेगा? कुछ नहीं जोड़ेगा ना इसमें, कोई उसमें कुछ छूटा ही नहीं है, कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो क्या जोड़ेगा यार? क्यों परेशान होते हो आप लोग? परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे बंधुओं, मैं आपसे ये बात हर बार कहता हूं, विश्वास करके आप लोग पढ़िए, दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए। और मैंने यहां पर अभी एक ऐप निकाला था, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की हिंदी की टेस्ट सीरीज है। राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है साथियों, हजारों स्टूडेंट ने उसको लिया है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और 8 से 10 फिर फुल टेस्ट है। लोग मजे आ रहे हैं बच्चों को, ज्यादा कोई नहीं है, 300-200 रुपए ऐसे ही उसकी प्राइस है। लेकिन आप खुद उसको जब देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा यार, टेस्ट सीरीज बहुत दमदार है सर किया, क्योंकि मैंने काम ही टेस्ट सीरीज पर किया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप ज्वाइन कीजिए जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं बंदे, ठीक है। इसके बाद में ये आ जाएगा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ गया। दोनों ही प्रकार के यहाँ पर ये सारे दोनों ही प्रकार के आ रहे हैं। देखो, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्विति, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश। कहीं से भी कुछ भी टॉपिक चेंज नहीं होगा, ये मेरा विश्वास मानिए, ठीक है। आगे देखें सामयिक विषय, अब ये करंट आ गई इसमें, राजस्थान के समसामयिक घटनाएं, राज्य के अभिनव विकास योजनाएं, क्रियान्विति, अन्य राजस्थान से संबंधित ही आ रही है भैया। फिर यहां पर संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। साथियों, जो भी आपने जिसमें भी आप दे रहे हो पेपर, लेवल 2 की बात कर रहा हूं, अगर आप हिंदी से दे रहे हो तो हिंदी का ही आएगा, अगर आप एसएसटी से दे रहे हो तो एसएसटी का ही आएगा, संस्कृत से दे रहे हो तो संस्कृत का ही सिलेबस होगा। तो इस तरह से आप जिससे भी दे रहे हो वो वही होगा। अब यहां पर देखो, ये अब यहां पर हिंदी से अगर कोई बंदा दे रहा होगा सेकंड लेवल को, तो हिंदी का सिलेबस है। ये सारी चीजें ही सेकंड ग्रेड में है भाई, ये सारी चीजें सेकंड ग्रेड में ही है। देखो, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय, लिंग वचन काल कारक वाच्य विकारी शब्द और रूपांतरण, यहां पर शब्दों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, एकार्थी अनेकार्थी विलोम पर्यायवाची हो जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म शब्द हो जाएंगे, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के प्रकार में उदाहरण हो जाएंगे, शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि के प्रकार उदाहरण हो जाएंगे। बताओ क्या इसमें क्या छोड़ा उसने जो चेंज करेगा? कुछ नहीं छोड़ा उसने, इसमें कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है वो। इसके अंदर 120 नंबर की आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट का पेपर, 120 नंबर की हिंदी ही आने वाली है। रगड़ दो बढ़िया से हिंदी को, रगड़ दो, मैं कह रहा हूं रगड़ दो, कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो, फिर विराम चिन्ह आगे, मुहावरे लोकोक्ति आ गई, शब्द शक्ति आ गई, अपठित गद्यांश आ गया, पठित पद्यांश आ गया, पारिभाषिक शब्दावली आ गई। 2 क्वेश्चन आएंगे पारिभाषिक शब्दावली के केवल। पारिभाषिक शब्दावली मतलब इंग्लिश वाला मीनिंग वाली बात है, इसको पूरा कर लेना भाई। इसी तरह से ये इंग्लिश से जो भी दे रहा होगा वो इंग्लिश का सिलेबस आ जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये कंडीशनल सेंटेंस, आइडम्स और ये फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस,
कैजुअल एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिमस एनोनिमस, ये मॉडल्स, प्रीपोजिशन, अनसीन पैसेज। बताओ, ये अब संस्कृत का आ जाएगा इसी तरह से। ये संज्ञा व प्रकरण आ जाएगी, इत, संज्ञा, संहिता, सवर्णम, उदात, अनुदात, स्वरित, उच्चारण, स्थानानि। फिर प्रत्यय आ जाएंगे, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, संधि, समास, निम्नलिखित शब्द रूपाणाम ज्ञानम, राम, हरि, गुरु, मति, रमा, वारी, अस्मद, युष्मद। निम्नलिखित धातु रूपाणाम ज्ञानम, भू, यत, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, ये अव्यय आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा, कारक आ जाएगा। हिंदी वाक्य संस्कृत अनुवाद, कारक प्रत्यय समास आधारित प्रश्न, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी सामान्य परिचयात्मक प्रश्नम, लौकिक साहित्य जिसमें रामायण महाभारत पढ़नी है इसके अंतर्गत, महाकाव्य कालिदास भारवी मार्ग श्रेयस पढ़ना है, और दृश्य काव्य में भास भवभूति और शुद्रक पढ़ना है। संस्कृत में थोड़ा सा इन्होंने साहित्य को अभी दिया है टच। फिर सिंधी आ जाएगी, भैया आप सिंधी तो यार मैं समझ में भी नहीं हूं, तो ये सिंधी का पूरा सिलेबस है। इसी तरह से साथियों पंजाबी का सिलेबस है, फिर ठीक है, इसी तरह से ये उर्दू का सिलेबस है, तो ये मैं नहीं जानता भैया। गणित और विज्ञान वाले देख लो, गणित के और विज्ञान की भी ये सिलेबस है। 120 नंबर का सब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान दे लेना, 120 नंबर का सब्जेक्ट है। राजस्थान 50 और 80 नंबर का है, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। ये गणित का सिलेबस है, फिर ये विज्ञान का सिलेबस है, ठीक है। गणित और विज्ञान का सिलेबस एक ही साथ आएगा। गणित और विज्ञान वाले जो हैं वो उनके दोनों का सिलेबस आएगा, जो भी गणित से देगा वो विज्ञान का सिलेबस भी उसके आएगा। ये सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है, जो भी सामाजिक से एग्जाम देगा ना उसको सामाजिक अध्ययन में ये सारे टॉपिक आ जाएंगे उसके। अब उसमें उस सामाजिक अध्ययन का मतलब ये उसके भूगोल भी उसमें आएगी, एसएसटी भी आएगी, एसएसटी में इतिहास, भूगोल, सिविक्स, ये सब कुछ आएंगे उसके इसमें टॉपिक। देख लो आप लोग, ये इनमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये ऐसे कैसे ही टॉपिक हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अब शैक्षणिक रीति विज्ञान, अब ये शैक्षणिक जो रीति विज्ञान है ना ये सबके लिए है भैया। हिंदी में हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, भाषाई कौशल, हिंदी भाषा के शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां, हिंदी शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री उनका प्रयोग, हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक। तो ये हिंदी वालों के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गई? ये जो है ना शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये हिंदी वालों के लिए हो गया, ठीक है। ये कितने नंबर की आ रही है? 20 नंबर की आ रही है। ये शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है हर सब्जेक्ट की आएगी और ये 20 नंबर की आएगी भाई। कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की आएगी, हर किसी के लिए आएगी ये। तो ये ध्यान देना, ये इतने से टॉपिक हैं जो शैक्षणिक रीति विज्ञान के हैं, और ये आप लोग शिक्षण विधियों में पढ़ रहे होंगे इनको। जो सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियां हैं ना इनमें जुड़े हुए हैं सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। और नोट्स अगर आप मंगवाना चाहते हो इनके सारे नोट्स तो भी मैं भेज सकता हूं, मेरे पास हैं इनके नोट्स, ठीक है। तो साथियों ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आप लोगों को सिलेबस के लिए बताई। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर, देखो मित्रों कुछ चीजें ऐसी है जिनको जानना बहुत ही जरूरी है, और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो परीक्षा है वो परीक्षा रीट मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है? रीट मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है, ये बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न था। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो रीट मुख्य परीक्षा है वो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, यानी कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में होगी। जुलाई से अक्टूबर के बीच में रीट मुख्य परीक्षा होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर कितनी पोस्ट निकलेगी? देखो आप सबको पता है कि 7000 पोस्ट तो इसमें बताई है, लेकिन हो सकता है कि वैकेंसी जब आए तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद इसमें 15000 पोस्ट तक हो जाएगी, ठीक है। अब कोई भरोसा नहीं है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर इनके प्रमोशन हो जाते हैं 3rd ग्रेड वालों के 2nd ग्रेड में, तो ये वैकेंसी सीधी 31,000 पर पहुंच जाएगी, सीधी 31,000 पर पहुंच जाएगी, ये सोच लेना। तो मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस बता दिया, परीक्षा कब होगी, कितनी पोस्ट हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती। ये साथियों थोड़ा सा आपको विश्वास कीजिए, जो हम लोग बताते हैं उस पर विश्वास कीजिए, आपको फायदा बहुत होगा, ठीक है। दिल से बता रहा हूं आप लोगों। और यहाँ पर सारी तैयारी
3rd ग्रेड के मैं खुद करा रहा हूँ, 2nd ग्रेड के मैं खुद करा रहा हूँ, मेरे नोट से करा रहा हूँ, कोई टाइपिंग वाले नहीं है। मैंने हिंदी जो मेरे हाथों से लिखे हैं वो नोट्स हैं। इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी, कहीं से कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, ताकि और भी बंदों को फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, विश्वास करना, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे और मैं शुरू करने वाला हूँ कल से ही। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सारी बातें मैंने आपको बता दी है। वादा करता हूँ आपसे, आपको अनसक्सेस नहीं होने दूंगा। सक्सेस की सीढ़ी पर आपको ज़रूर लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। बस विश्वास करके और जुड़े रहिए साथियों। और दिल से आपको बता रहा हूँ कि भगवान करेगा कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इस चैनल पर पढ़ने वाले बंदे का, हर बंदे का सिलेक्शन हो, जो भी इस चैनल पर पढ़ेगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं मित्रों अगली जो भी नोटिफिकेशन के साथ, अगली जो भी क्लास होगी उसके साथ। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। प्यार देने के लिए आशीर्वाद बनाए रखें और प्यार बनाए रखें।